बहुत समय पहले एक ऋषि अपने शिष्यों को जीवन के परम सत्य का ज्ञान दे रहे थे। वह अद्वैत वेदांत के गहरे सिद्धांतों को समझा रहे थे। ऋषि ने कहा, ये संसार जो तुम देख रहे हो, ये केवल माया है। माया यानी भ्रम। जो सच प्रतीत होता है वह असल में सच नहीं है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, माया का क्या अर्थ है और यह भ्रम क्यों है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माया वह शक्ति है जो ब्रह्म यानी परम सत्य को ढक देती है। ये हमें यह विश्वास दिलाती है कि यह संसार और इसमें होने वाली हर चीज असली है, जबकि सत्य यह है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है। सब कुछ उसी का स्वरूप है। शिष्य और अधिक जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, अगर यह सब माया है तो हम इसे कैसे पहचानें और ब्रह्म की अवस्था तक कैसे पहुँचे? ऋषि ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक जंगल में एक हिरण दौड़ता जा रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। दूर से उसने रेत पर पानी की चमक देखी। वह पानी की तलाश में उस ओर दौड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे कोई पानी नहीं मिला। वह थक कर बैठ गया। यह मृग तृष्णा थी। यह माया का ही खेल है, ऋषि ने समझाया। हम सब उस हिरण की तरह मृग तृष्णा का पीछा करते रहते हैं। सुख, धन और भौतिक वस्तुएं हमें असली लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें पाते हैं तो हमें एहसास होता है कि वे हमारे भीतर की प्यास को बुझा नहीं सकती। असली सुख केवल ब्रह्म में है। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है? ऋषि ने उत्तर दिया, ब्रह्म वह शाश्वत सत्य है जो हर जगह हर समय मौजूद है। यह न तो जन्म लेता है न मरता है। यह न रूप है न आकार। ये हर जीव के भीतर है और इसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, माया से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? ऋषि ने समझाया, माया से मुक्ति का मार्ग ज्ञान है। जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाता है कि यह संसार केवल एक परछाई है और असली सत्य ब्रह्म है, तभी तुम मुक्त हो सकते हो। इस ज्ञान को पाने के लिए ध्यान, साधना और आत्मचिंतन करना जरूरी है। जब तुम अपने भीतर के मैं को पहचान लेते हो तो माया का पर्दा हट जाता है। ऋषि ने कहा, मुक्ति यानी मोक्ष वही स्थिति है जब आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेती है। तब ये समझ में आता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं हैं। जैसे समुद्र और उसकी लहरें एक ही हैं, वैसे ही जीव और ब्रह्म भी एक ही हैं। इसे अद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है एकमात्र ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा नहीं है। ऋषि की बातें सुनकर शिष्यों ने प्रण लिया कि वे अपने जीवन को इस सत्य को जानने में लगाएंगे। वे समझ गए कि असली सुख न बाहर है न संसार में। असली सुख आत्मा के उस ब्रह्म से मिलन में है जो हमेशा उनके भीतर है। यही जीवन का परम सत्य है।